हेलो दोस्तों, मिहिर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज अपना दूसरा पार्ट है सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प के निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? जो सीप प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात में से प्राप्त किए जाते थे। ये इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो भी प्रूफ प्राप्त हुए हैं उनमें से मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? पंजाब क्योंकि भारत में आता है और पंजाबी रोपड़ है, क्योंकि रोपड़ ये इलाका आता है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ की खोज 1950 में बी लाल द्वारा की गई है। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे नामक एक प्रकार से मुलायम पत्थर से बनी हुई थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। अब ये देखो समझने वाली, मानक मोहरे का मतलब हम बोल सकते हैं इसको सेल खड़ी, है ना, इसको सेल खड़ी बोलते हैं। अब ये जो 2x2 की थी ना, ये वर्गाकार के रूप में सेल खड़ी के रूप में, लेकिन क्या है इसने क्या किया, इस सेल खड़ी को इंग्लिश में बोल दिया स्टेटनाइट बोलती है इसको, स्टेटाइट बोल दिया इसको, है ना, स्टेटाइट। तो ये हड़प्पा की अधिकांश मोहरे सेल खड़ी से बनाया जाता है और सेल खड़ी का इंग्लिश में था स्टेटाइट से, तो जो एक नरम पत्थर होता है। इसके अतिरिक्त कांसली मिट्टी, चरट, गोमेट मिट्टी आदि की मोहरे भी बनी है। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेल खड़ी की वर्गाकार आयाम कितना है, 2x2, याद रखना है। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें थी, एक चित्र में लिपि में लिखी गई है ना, जो अभी भी स्पष्ट से पहचान नहीं पाई है उसको। जिन मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ है, हाथी है, वृषभ है, गेंडा है, भैंसा है, हिरण है, खरगोश है और बकरा थे। ठीक है, ये जानवरों को दर्शाया गया है उन तस्वीरों में। धोलावीरा राज्य में स्थित है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में है। धोलावीरा हम प्राचीन स्टेडियम भी बोल सकते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के जिले में भचाऊ तालुका में स्थित पुरातत्व स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगतपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश आदि इत्यादि थे। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यहाँ से एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को मिला था, यूनेस्को में क्वेश्चन आया हुआ था, 40वें विश्व धरोहर के स्थल के रूप में घोषित किया है। और ये हमेशा ग्रुप डी में और आता रहता है ये क्वेश्चन, तो इससे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है धोलावीरा। ये यूनेस्को में जुलाई 2021 में इसको सूची में शामिल किया है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हुआ सिंधु सभ्यता का ये पहला स्थल है। ये भी याद रखना है कि ये इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला पहला सिंधु सभ्यता का स्थल है। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस समयावधि से जुड़ी है? अभी आपने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। जो पहला सभ्यता स्थल है जो कि हमारा ये जुलाई 2021 में यूनेस्को से जुड़ा हुआ है और 40वां विश्व धरोहर के स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाला विशाल स्नानागार एक विशाल था। ये जानते हैं मोहनजोदड़ो हमेशा पाकिस्तान में है, जो कि हम पहचानते हैं इस चीज़ को, और ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन और आता है, बार बार आता है, हमेशा आता रहेगा। देख लीजिए, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुपतिनाथ, यानी पशुपतिनाथ क्या है? 3 मुख वाले देवता माने गए हैं। कहाँ माने गए हैं? मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वहाँ पर।
याद रखना है यहाँ से एक मूर्ति निकली है त्रिमुख वाला देवता, जिसको बोलते हैं पशुपतिनाथ, और इसकी खोज करी थी 1922 में राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में, ये भी याद रखना है ना। आगे चलो क्या है क्वेश्चन देखो। 1920-21 में आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? हड़प्पा 1920-21 में खोज की थी दयाराम साहनी, है ना, और माधव स्वरूप वस्त ने की थी 1921-20 में, 20-21 में करी थी इन्होंने, है ना। हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, जो कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर खुदाई के दौरान मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला बहुत बार क्वेश्चन में आया है। यह है मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में स्थित है। ये इसका मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। हम सिंधी भाषा में मृतकों का टीला ही लेंगे। याद रखना है क्वेश्चन मृतकों का टीला किस भाषा से है, तो आपका आंसर आना चाहिए सिंधी भाषा। दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है, जो कि सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ये मैंने बताया था कि लरकाना जिले में पाकिस्तान में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 14वां नंबर का। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। अरे मृतकों का टीला किस भाषा से है? सिंधी भाषा से। याद रखना है अपने को, आएंगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो है कहाँ पर है? सिंध में, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, लरकाना जिले में। किस नदी पर? सिंधु नदी पर। याद रखना है सिंधु नदी पर। क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, यहीं से आएंगे। 1922 में खोज की थी राखलदास बनर्जी और माधव स्वरूप वत्स, दोनों ने मिलकर किए। ध्यान रखना इस बात को। ऑप्शन में कोई भी अगर राखलदास बनर्जी नहीं आ रहा तो माधव स्वरूप वस्त आ जाता हो, माधव स्वरूप वस्त को आप करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर एक ऑप्शन तो आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं, है ना। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक होकर जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर का। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? क्या समर्पित था? चहुदड़ो। चहुदड़ो जानते हो कहाँ पड़ता है? चहुदड़ो भी पड़ता है पाकिस्तान में ही पड़ता है, ये भी याद रखना है। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पाकिस्तान में पड़ता है। यह ना सिंधु नदी के पास में आता है। ये 80 किलोमीटर दूर चहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी। यह सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राग हड़प्पा संस्कृति से सूकर और झाकर संस्कृति कहते हैं। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चहुदड़ो को झूकर और झाकर की संस्कृति भी कहते हैं। इसके अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इनका प्रमाण हर बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मोहर, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहां से वृक्काकार ईंटें मिली है, यानी वक्र के आकार में अपने को क्या है? ईंटें मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि वृक्काकार ईंटें कहाँ से, किस स्थल से प्राप्त हुई? तो आपका आंसर निकल के आना चाहिए चहुदड़ो से। चहुदड़ो के मनके बनाने का कार्य, मनके बनाते हैं, सीप है, मोहर है, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। याद रखना है, यहाँ पर आते रहते हैं क्वेश्चन। खोज किसने की थी? ठीक है, चहुदड़ो में 1931 में मजूमदार ने। ठीक है, कहाँ पर करी थी ये भी याद रखना है, पाकिस्तान में आएगा। और बता देता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, इसमें किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया बताओ? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा। देखो भाई, मोहनजोदड़ो 1922 में करी गई, हड़प्पा 1921 में, कालीबंगा थोड़ा लेट है, लोथल भी थोड़ा लेट है। हमारा ऑप्शन निकल के आना चाहिए बी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ने इनमें से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था। किसको खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था। ठीक है, ये आएगा आंसर इसका।
सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सिंधु सभ्यता नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए मूर्ति, पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? किस स्थान में पाई गई थी? हड़प्पा में पाई गई थी नटराज की मूर्ति। ध्यान रखना है, हड़प्पा से प्राप्त नर्तक का धड़, पुरुष नर्तक का धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर से बल पे खड़ा हुआ है, यानी दाहिने पैर पर खड़ा हुआ है, यानी दाहिने पैर पर रखा हुआ, बायां पैर नृत्य करते हुए मुर्दा ऊपर उठाया हुआ, बायां पैर उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज आदि के रूप में द्योतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। हो सकता है क्वेश्चन इंच में पूछ ले। 1900 अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? कौन सा है? धोलावीरा। मैंने बताया था ना, धोलावीरा है जो कि यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था। 40वां स्थल घोषित किया गया था जुलाई में। ठीक है, आइए, जगतपति जोशी इसकी खोज करी थी। किसने करी थी? जगतपति जोशी ने इसकी खोज की थी। कब करी थी? 1968 में धोलावीरा की खोज हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा नहीं है? उरुक नहीं है। देखो भाई, मोहनजोदड़ो भी हमने पढ़ा है, हड़प्पा भी पढ़ा है, लोथल भी पढ़ा है। अरे उरुक नहीं पढ़ा, उरुक पता नहीं कहाँ से आ गया, तो हमारा ये आंसर गलत हो गया भाई। सिंपल सी बात है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक सूरेमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभिक स्थल में सिंधु का आसपास का केंद्र था, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किन स्थलों जलाशयों के साक्ष्य मिले? यहाँ जलाशय को प्राप्त मिले हैं अपने को, धोलावीरा मिले हैं। हमने प्राचीनतम स्टेडियम बताया गया ना, तो 1968 में जगतपति जोशी ने करी थी। कच्छ का रण में स्थित है। इसको ये भी याद रखना है कि यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है ना। यह नगर आयताकार में था। ये जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सूतकोटा से कलश का सौदान के साथ साक्ष्य मिले हैं। सूतकोटड़ा में कहाँ मिला है? कलश के साथ यानी सौदान मिले हैं। रोपड़ में सेलखड़ी की मूर्ति मिली है। मर्दान, खुल्लाड़ी आदि साक्ष्य पाए गए। यहाँ के निवासी जल संचय की अभियांत्रिक कला से परिचित थे। पुरातात्विक स्थल सूतकोटड़ा किस राज्य में है? सूतकोटड़ा है कहाँ पर है भाई? सूतकोटड़ा पता है आपको? राजस्थान, बिहार, पंजाब, गुजरात। ये गुजरात में आएगा है ना सूतकोटड़ा, जहाँ तक है, क्योंकि कन्फ्यूजन लोग में यही होती है और लोग कर नहीं पाते हैं, है ना। अब सूतकोटड़ा आपको पता है, सूतकोटड़ा गुजरात के कच्छ के जिले में स्थित है। सब हड़प्पा सभ्यता के विस्तार प्रमाण मिले हैं। 1996 में इसकी खोज जगतपति जोशी ने करी थी। धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, सूतकोटड़ा हो गया, ये गुजरात में। अगर हमसे पूछा जाए सूत्रा केंडोडोर होता है जो कि पाकिस्तान में है, वो अलग है ना। हमारा देखो गुजरात में धोलावीरा आता है, लोथल आता है, रंगपुर आता है, सूतकोटड़ा ये गुजरात में है। आलमगीरपुर है हमारा उत्तर प्रदेश में आता है ना। आलमगीरपुर को बना सकता है भाई सिंधु घाटी सभ्यता। आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश ऑप्शन में आ जाएगा, है ना। कठिन बन जाता है, लोगों को पता नहीं रहता। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। मांडा कहाँ पर है? मांडा जम्मू कश्मीर में है। देमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। ये क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये अपने को पता नहीं रहता। मैन टॉपिक तो याद रहते हैं, लेकिन जैसे मांडा पूछ लिया, मांडा कहाँ पर है? मांडा की सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ की है? जम्मू कश्मीर में है ना। देमाबाद है, महाराष्ट्र में है। ऐसे याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला? हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। किसने जिम्मा लिया था? रेम व्हीलर ने लिया था। क्यों लिया था? 1944 में लिया था इसने। लेना पड़ता है क्योंकि प्राचीनतम जो जितने भी है ना खुदाई का जिम्मा, वो लेना पड़ता है। रख रखाव के लिए उनको, प्राचीन स्मारकों को जांच करना, सारा काम रखना पड़ता है और उसका खुदाई का जिम्मा भी लेना पड़ता है ना। रेम व्हीलियर, सर रॉबर्ट एरिक राम व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों एवं पुरातत्व स्थलों
स्थलों एवं अवशेषों का रखरखाव करना यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक भी विद्यावती है। आपको याद रखना है कि वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक कौन है? विद्यावती। अब देखो 2021 का एक क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है ना। लोग पता नहीं क्या करके आएंगे, गलती हो जाएगा ना, कोई जैन मार्शल कर देगा, कोई दयाराम साहनी करके आ जाएगा, कोई राखलदास बनर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो रेम व्हीलर आएगा इसका आंसर, ठीक है। 1944 की बात हुई है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी स्थल जो मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई की किस प्रख्यात पुरातत्व के द्वारा की गई? अब मैं आपको बताया मोहनजोदड़ो किसने करी थी? राखलदास बनर्जी ने करी थी, है ना, RD बनर्जी। अब देखो ऑप्शन में क्या होता, R और D लगा दिया इसने। अब इसकी शॉर्टकट में डाल दिया, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या आंसर डाले। लोग ठोक क्या जाते हैं BB लाल और दयाराम साहनी, अरे हमारा तो सही है, बल्कि वो गलत है। RD यहाँ पर को पता होना चाहिए। 1922 में इसकी राखलदास बनर्जी ने खरीदी RD, है ना, शॉर्टकट कर दिया इसने। मोहनजोदड़ो मैंने बताया था मर्तको का टीलो जो कि सिंधी भाषा में लिया गया है, सिंध के लड़काना जिले में है, सिंधु घाटी तट पर स्थित है ना। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख जो महत्वपूर्ण स्थल है विस्नारागार है जो कि 11.28 मीटर लंबा है, 7.1 मीटर चौड़ा है, 2.23 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हो सकते हैं तो यहाँ से जो लंबाई चौड़ाई आपसे पूछी जा सकती है, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। और यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों से कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो क्वेश्चन है ना, कहीं से भी बना सकता है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। लोग समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, और मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, तो इसको ध्यान रखो। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है कितने वर्ष, यानी अपने को ये जब जो डॉट 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 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पूरी करनी है वो बात कि हमारा एग्जैक्ट वो आंसर निकल के आए, है ना। और दक्षिण में गंगा घाटी के नीचे और उत्तर मालवा तक फैली हुई है। कब से पुरानी है, कितनी पुरानी है गंगा घाटी और उत्तर मालवा का? दक्षिण में गंगा घाटी है ना और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। कब तक फैली है? 3000 ईसा पूर्वी। अब आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से हम ले सकते हैं, तो लगभग हमारा 3000 लगभग ही आ गया, 2500 से 3000 कुछ ऐसे ही आता है हमारा ना। तो आंसर वैसे भी आप दिमाग से लगा सकते हो कि हमारा 2500 से 3000 के लगभग है, तो हमारा आंसर यही निकल के आना चाहिए, है ना। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल पर जहाँ पर संस्कृति की पहली खोज की गई थी जिसके नाम पर किया गया। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और माता स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला है। एनसीईआरटी के अनुसार बात करें तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। मैंने बताया था कि ये टॉपिक याद रखना है कि एनसीईआरटी की बात करता है तो 2600 से 1900 तक। और अब वैसे भी अपने को तो पता है भाई 2500 से 3000 के बीच में ही सिंधु घाटी सभ्यता का काम होता है ना। तो आप दिमाग लगा सकते हो 2500 से 3000, 3000 से 1500 कुछ ऐसे लगभग वैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। ये आंसर अपना बनता है। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता स्थित मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। रेडियो कार्बन C14 के हिसाब से अगर नवीकरण विश्लेषण पद्धति के साथ सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व की मानी गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक मानते हैं। उपयुक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निकटतम विकल्प C को ही सही माना जा सकता है। क्यों माना गया है? वही बात आती है कि 3000 से 1500 के बीच में यही आता है ना, इसलिए इसका आंसर यही है सही। ओके, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का कि का यानी खाली स्थान है का विकास 15000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र हुआ है। कौन सा BCE का मतलब होता है? ईसा पूर्वी, है ना। ईसा पूर्वी 5000 ईसा पूर्वी। अच्छा 5000 ईसा पूर्वी में चलेंगे तो क्या होगा? वही सिंधु घाटी आ जाएगा अपना, है ना। ये दिमाग लगाने वाली बात है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर गंगा घाटी तलहटी क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकास किया गया। आज हम क्या कहते हैं? अब 2500 आ गया, वही बात आ गई ना भाई, घुमा फिरा कर तो वही दे रहा, लेकिन आंसर तो वही आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक है हमारी? पश्चिमी भारत से लेकर पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान का आधा इलाका क्या है, जैसे मोनजोदड़ो हो गया है ना, ये इलाके क्या है, थोड़ा पाकिस्तान का और भारत के पश्चिमी भारत में आ रहा है, तो इसलिए हम क्या बोल सकेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये लगभग वहीं पर देखने को मिलती है अपने को। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व में विकसित हुई थी। सभ्यता का विस्तार पश्चिम भारत और पाकिस्तान में। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी और बहादुर स्वरूप वत्से की थी। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता की बात हुई। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले करती दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्से। 1920-21 भी आ सकता है, 1921 भी दे सकता है ना। ऑप्शन में आएगा लगभग। देखो ये पुराने जो होते हैं ना टॉपिक, उनको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है। देखो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वहीं आते हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन याद करवा दूंगा कि आपको बार बार रिपीट करना पढ़ना ना पड़े। इसी में आपको पढ़ते पढ़ते आपको दिमाग में इतना बैठ जाएगा कि आप कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप ऐसे कर दोगे कि हाँ इसका आंसर ये है ना। अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर का। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से ही शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई। अब सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है 3000 से लेकर के 1500 के 2500 3000 होती है। आपको ध्यान रहना चाहिए यार, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, वही बात है। आपको भी खोपड़ी में बिठाना है भाई, ये बात है। अपने को करना क्या है, बस आंसर देना है बस, ठीक। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना। 2500 ईसा पूर्व इसका आंसर है, डायरेक्ट निकाल लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण विशेषता थी वस्तु विनिमय प्रणाली, ईंट के बने भवन, स्थानीय परिवहन प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली। अब स्थानीय परिवहन प्रणाली कहाँ से आ गई? नहीं हो सकती ना। प्रशासनिक भी नहीं हो सकता, प्रशासन था नहीं था, ये भी नहीं था वहाँ पर। वस्तु विनिमय, अच्छा मैं इस हाथ दे उस हाथ दे, ये भी अपन नहीं कर सकते। हाँ, ईंट के बने हुए भवन हमने साक्ष्य रूप से देखे थे, हमने पाए थे, तो हम इसको गलत कैसे मानेंगे? ऑप्शन तो ये आएगा ना, क्योंकि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट के बने हुए भवन देखे हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है कि ईंट के बने भवन थे। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया। इस समय ईंट की एक निश्चित अनुपात था 4:2:1। आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंट थी उसकी निश्चित अनुपात क्या था? 4:2:1। ये याद रख लेना है, आ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। क्या थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया, जो तांबा और टिन का मिश्रण था। सिंधु घाटी सभ्यता के 14 केंद्रों पर खोजा जा चुका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में हैं। यह सिंधु सभ्यता और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। कांसा तांबा और टिन बन करके कांसा बनता है, ये भी याद रखना है ना। कहाँ से बनता है? कॉपर और टिन से। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। अरे नहीं है, पूछा जा रहा है ना। नहीं है तो नहीं है। तो देखो कालीबंगा भी पढ़ा है हमने, मोनजोदड़ी पढ़ा है, हड़प्पा पढ़ा है, और आजमगढ़ कहाँ से पढ़ लिया भाई? ये तो गलत हो गया ना। देखो बिना देखे क्वेश्चन आंसर निकल रहा है ना अपने को कुछ नहीं करना पड़ रहा। सिंधु घाटी सभ्यता सैन्य सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैन्य सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है: मोनजोदड़ो, हड़प्पा, चौदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के आजमगढ़ यूपी का कोई भी स्थान नहीं है, जो कि गलत है ना। मोनजोदड़ा का अर्थ है मुर्दों का टीला। अरे कितनी बार आएगा, देखो सिंधी में समय सिंधी है ना, तो सिंधी लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखो अपने अंदर से डीपली पढ़ा होगा तो हम कर देंगे। लोग हिंदी भी कर देगा, कोई उर्दू करके आ जाएगा, कोई फारसी करके आएगा, लेकिन आपको पता है कि हमने पढ़ा है, और पढ़ा है तो हम सिंधी करके आएंगे। ठीक है,
तो सिंधी भाषा का मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में ये स्थित है। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? अरे भाई, किसकी नहीं करते थे? अब देखो भाई, मैं तो जानता हूँ भाई, सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा, उसमें जानवरों की तो देख पूजा होती है, क्योंकि बैल बकरी जानवर भेड़ भाग जो भी है ना, उन जानवरों की चित्र वहाँ पर हमने देखे हैं, तो वो तो मानेंगे, है ना। तो कबूतर तो हो नहीं सकता, स्वास्तिक हो नहीं सकता, शिव को हम पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं, तो शिव भी होगा, है ना। तो विष्णु नहीं है, विष्णु की उपासना नहीं करते थे, तो ये अपना गलत है ना। तो मोहनजोदड़ो की एक मोर पर स्वास्तिक का चिन्ह था, एक त्रिमुखी पुरुष का सिंहासन योद्धा बिठाया गया, जिसे शिव का रूप माना गया। इस शिव को रूप को ही हम क्या बोलते थे? पशुपतिनाथ। इसके दाएं तरफ हाथी बाघ, बाएं तरफ गेंडा भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। याद रखना बात, अच्छी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। अब देखो, करते थे ना, तो करते थे किसकी करते थे? हनुमान जी की, अयप्पा की, काली की, पशुपति। अब आपको पता है कि हमें पढ़ा हुआ है, पशुपतिनाथ को हम शिव भी बोलते हैं, और जो पशुपति शिव है ना, तो उस पशुपति को हम बाघ गेंडा भैंसे, है ना, ये क्या है, इससे बनाया हुआ है, इसको पशुपतिनाथ नाम दिया है इसको। तो दाएं तरफ तो हाथी और बाघ था, है ना, हाथी और बाघ, क्योंकि दाएं तरफ क्या होता है, दाएं तरफ हमारा हाथ है दायां, हम इसी से काम करते हैं। दाएं तरफ में क्या है, वजनदार वाले जानवर थे। जानवर वजन वाला कौन हो गया? हाथी हो गया और बाघ हो गया। और बाएं तरफ था जिसमें गेंडा और भैंसों का अंकन था, है ना, भैंस और गेंडों का अंकन था, भैंसे का अंकन था। ठीक है, आप ऐसे याद रखना पड़ेगा। पशुपतिनाथ, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, है ना। सिंधु घाटी के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है। ठीक है, याद रखना है, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, तो वो मूर्ति कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में मिली थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? राखलदास बनर्जी ने। RD बनर्जी के नाम से बोल दिया जाता है शॉर्टकट में। तो ये भी याद रखना, 1922 में हुई थी। कहाँ कर किया था? पाकिस्तान में सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में। ठीक है, ये भी याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, यानी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार। जो मैंने साइज बताई है वो भी पता रहना चाहिए, है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता भावा चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये भी याद रखना है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, जो भाव चित्रात्मक थी। क्वेश्चन बन सकता है कि भाव चित्रात्मक दाईं लिपि लिखी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। याद रखना है, दाईं ओर से बाईं ओर, उल्टा लिखते थे, है ना। किस वर्ष में जर्मन और इटली के पुरातत्व के एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया? सतह अन्वेषण शुरू किया था 1990 या 70, कितना आएगा भाई? देखो, जर्मन और इटली, जो इटली है ना, जो पुरातत्व दल के मोहनजोदड़ो के सतह में अन्वेषण शुरू किया था, है ना। याद रखना है ये, तो अपना आंसर आ जाएगा ये 1980 का। ठीक है, आपको याद रखना है। वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के पुरातत्व संयुक्त टीम में मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकन दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए। 1980 में R बिष्ट ने धोलावीरा में उत्खननकर्ता को प्रारंभ किया। अच्छा, धोलावीरा में उत्खननकर्ता को RS बिष्ट, ध्यान रखना। लेकिन धोलावीरा की खोज हुई थी, वो अलग है, याद रखना है दोनों को, बहुत दिमाग लगाता है ना। 1990 की बात आ रही है, 1990 में आए तो RS बिष्ट कर देना, और उससे पहले आए तो फिर दूसरा करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? कौन सा देखा जाता था? बैलगाड़ी, यानी बैल, यानी पशु देखा जाता था मोहरों पर
हड़प्पा की सभ्यता की मोहरों पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी में 1921 में। कहाँ पर? याद रखना है ये चीज़ें, है ना। हड़प्पा सभ्यता कहाँ आता है? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो पशु जो देखा गया है ना, वो बेल को देखा गया उसमें मोरों पर। हड़प्पा सभ्यता पाई गई मूरे है आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार, बेलनाकार मूरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय कि हड़प्पा सभ्यता के मूरे मध्य एशिया की उम्मा और उर्सेलों में, मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा में भी मिले हैं, जिनकी व्यापारिक क्रियाकलापों को बोध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? नहीं है, शिल्प कलाओं से संबंधित, उत्पादन से संबंधित नहीं है। मांडा नहीं है। अब ये जम्मू कश्मीर में पड़ा था ना अभी। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और नागेश्वर, ये नागेश्वर पता है कहाँ पर है? पता था ना आपने, पढ़ा था गुजरात में। चहुदड़ो, बालाकोट, ये तो सब है। नागेश्वर भी है, बालाकोट भी है, चहुदड़ो भी है ना। तो मांडा गलत आएगा इसका। मांडा कहाँ आएगा? ये गलत है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का मांडा शिल्प कलाओं के लिए उत्पादन के लिए संबंधित नहीं है, जो कि गलत है। जबकि बालाकोट बहुत आए तो सीप की चूड़ियाँ टुकड़े प्राप्त हुए। चौंदड़ों को वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई है। नागेश्वर से शंख से बनी हुई चूड़ियाँ, करचियाँ, पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई।